हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाखा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ केयर विद विशाखा में। आज संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी भीषण महामारी का सामना कर रहा है। इस समय हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। जितना ज़्यादा हमारा शरीर अंदर से मजबूत होगा, उतना ही कम बीमारियों का संक्रमण होगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी सीरीज में योग के अभ्यास से कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को आसानी से बढ़ा सकते हैं जानेंगे। योग के कई ऐसे आसन जो आपके शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ आसन और प्राणायाम के बारे में जानेंगे जो शुरुआत में कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। कुछ लोग योग को इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह योग करना बहुत ही मुश्किल है। वो कुछ ऐसे योगासन से शुरुआत करते हैं, ऐसे योगा पोजेस से वो शुरू करते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं और शुरुआत में उन्हें करने में दिक्कत होती है। लेकिन जब योग की शुरुआत ऐसे योगा पोजेस से हम करेंगे जो सिंपल और आसान है, तब आपको योग को करने में आनंद भी आएगा और आप इसे लंबे समय तक करके इससे लाभ भी उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे योगा पोजेस के बारे में जो आप आसानी से शुरुआत में कर सकते हैं, जिससे आपका इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होगा, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बेहतरीन होगी ही और आपको योग करने में लंबे समय तक आनंद की अनुभूति भी होगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला आसन है अधोमुखासन। किसी भी आसन को हमने तब ज्यादा करने में मजा आता है जब हमको उस आसन का लाभ पता होता है। तो अधोमुखासन किस चीज में फायदा करता है? अधोमुखासन जब आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है, आपकी साइनस की बीमारी को दूर करता है, शरीर को अच्छा खिंचाव प्रदान करता है, जिससे आपका बॉडी लचीला होता है। आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में भी यह बहुत मददगार होता है। भुजंगासन। भुजंगासन पेट के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है। इस आसन के अभ्यास से हमारी फेफड़ों को मजबूती प्रदान होती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, जिससे श्वसन प्रणाली में सुधार होता है और साथ ही यह आसन हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, जिससे कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा आता है पश्चिमोत्तानासन। यह आसन हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस आसन के अभ्यास से रक्त संचार बढ़ता है तथा स्पाइन में लचीलापन होता है और साथ ही यह आसन मस्तिष्क के विकारों को दूर करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। आसन के अभ्यास से हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। तीसरा आसन है उष्ट्रासन। यह आसन बैठकर किया जाने वाला आसन है, जिससे हाइपरटेंशन की शिकायत दूर होती है। यह आसन आपके आंतरिक ऑर्गन्स में खिंचाव उत्पन्न करता है, जिससे रक्त संबंधी अशुद्धियां होती हैं और इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है। अगला आसन है उत्कटासन। उत्कटासन खड़े होकर किया जाने वाला अभ्यास है। इस आसन के अभ्यास से हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है। यह हमारे शरीर की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है, जिसके कारण शारीरिक संतुलन बढ़ता है। साथ ही साथ यह आसन मानसिक एकाग्रता को भी बढ़ाता है। मानसिक एकाग्रता से हमारे शरीर की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करती है, जिससे संपूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इसके बाद आता है ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास खड़े होकर किया जाता है। यह आसन हमारी पाचन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी क्षमता की विकास होती है। साथ ही साथ मानसिक तनाव को कम करने में भी यह आसन विशेष लाभदायक है। अब हम कुछ ऐसे प्राणायाम अभ्यास के बारे में जानते हैं जो आपकी इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाकर तथा आपके मानसिक तनाव, हाइपरटेंशन, मानसिक दुर्बलता को कम करते हैं और आपके शारीरिक संतुलन को बढ़ाते हैं। पहला आता है ऐसे प्राणायाम में कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्यंत जरूरी है। इस प्राणायाम के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 100 बीमारियों को अकेले यह प्राणायाम ठीक कर सकता है। कपाल का अर्थ होता है मस्तकाति का अर्थ होता है सफाई, अर्थात हमारे मस्तिष्क की अशुद्धियों की सफाई करना। आइए जानते हैं कपालभाति करने की विधि। आराम से आप वज्रासन या सुखासन में बैठें और रीढ़ की हड्डियों को सीधी रखें। दोनों नासिका छिद्रों से लंबी गहरी सांस लें। पेट को अंदर की तरफ ले जाते हुए तेजी से दोनों नासिका छिद्रों से सांस बाहर निकालें। इस चक्र को शुरुआत में 20 से 25 बार दोहराएं और फिर अपनी श्वास को सामान्य स्थिति में आने दें। इससे आपके फेफड़े और श्वसन प्रणाली की क्षमता बढ़ती है, आपका रक्त परिसंचरण
सुचारू रूप से काम करता है। साथ ही आपकी रक्त में जो अशुद्धियां हैं वो ठीक होती हैं। इसके अलावा आपकी पाचन क्रिया मजबूत बनती है, जिससे सर दर्द और एंजाइटी कम होती है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। विशेष नोट इसमें यह है कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति हैं, जो हार्ट डिजीज वाले व्यक्ति हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो इनका अभ्यास ना करें। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है तथा शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, जिससे वायरस और इन्फेक्शन जैसे संक्रमित रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। यह प्राणायाम हाइपरटेंशन की समस्या को दूर करता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। यदि इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो मानसिक तनाव कम होता है, जिससे मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और हृदय रोगियों और उच्च रक्तचाप में यह प्राणायाम लाभदायक है। इस प्राणायाम विधि किसी भी सुविधाजनक आसन में आप बैठ जाइए, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इसके बाद अपने दाएं अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से लंबी श्वास लें, बाहर निकालें। इसके बाद दाईं नासिका से श्वास लेकर बाईं नासिका से श्वास निकालें। यह प्रक्रिया 10 से 15 बार करें। भ्रामरी प्राणायाम। यह प्राणायाम बहुत अधिक लाभदायक है। विशेषकर इम्यूनिटी क्षमता को विकसित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्राणायाम मस्तिष्क और शरीर के आपसी संतुलन को बढ़ाता है, जिससे शरीर के आंतरिक ऑर्गन्स की कार्य क्षमता बढ़ती है और हाइपरटेंशन, मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसी समस्याएं दूर होती हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि। आप किसी सुविधाजनक आसन में बैठिए या पद्मासन, वज्रासन में सीधे बैठे। दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों के ऊपर रखें और अंगूठे से अपने कान को बंद कर लें। अब लंबी श्वास लेकर मुंह बंद रखते हुए भंवरे की तरह भांति ओम का उच्चारण करें और कंपन मस्तिष्क में उत्पन्न हो उसे महसूस करें। जब आप कुछ आसन और प्राणायाम कर लें, तब आप योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा का अभ्यास करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। जब सारे आसन और प्राणायाम हो जाएं, तो अंत में योग निद्रा का अभ्यास आरंभ करें। पीठ के बल लेट जाएं, आंखें बंद करके लेटें और शरीर को ढीला छोड़ दें और सांसों पर ध्यान लगाकर विश्राम करें, जिससे आपका शरीर रिलैक्स होगा। और धीरे धीरे जब आप इस प्रकार से योग की शुरुआत करेंगे, तो आपको लंबे समय तक योग का अभ्यास करने में आनंद आएगा और इससे होने वाले फायदे को आप एक लंबे समय तक के लिए इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।